हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल उदगीर महाराष्ट्र से, जो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मंडली चलाता हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री पेज का, और पेज को चलाने वाले एडमिन पास्टर ईडी सिंह जी का, और ब्रदर हिमांशु रोबिन सिंह जी का, और साथ में मुझे इस पेज में लाने वाले, मुझे इनवाइट करने वाले नागेश बेलकर जी का, जो कि शोलापुर से हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपनी मिनिस्ट्री में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली मिनिस्ट्री में। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया एक नए पेज में। और प्रियजनों, आप जितने लोग भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, आराधना संदेश मिनिस्ट्री मथुरा पेज से, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को, परमेश्वर के उस वचन को आप तक पहुँचा सके। सचमुच प्रभु महान है। हालेलुया। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अपोस्टल वीरू इज़राइल है, उदगीर महाराष्ट्र से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली चलाता हूँ, कलीसिया चलाता हूँ। और मुझे इस पेज में इनवाइट करने के लिए पास्टर ईडी सिंह जी का, ब्रदर हिमांशु रोबिन सिंह जी का, और खासकर मुझे इनवाइट करने वाले, इस पेज में लाने वाले नागेश बेलकर जी का। प्रभु आप तीनों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और प्रभु अपनी सेवकाई में, अपनी सेवा में, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, इस पेज के द्वारा आप तीनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, और आपकी मिनिस्ट्री को भी बहुत बहुत प्रभु आशीष और बरकतों से नवाजे। हालेलुया। प्रियजनों, आज मैं पहली बार इस पेज में आया हूँ, और जितने भी मुझे आप देख और सुन पा रहे हैं, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और मैं वेलकम और स्वागत करता हूँ। और आज की जो ऑनलाइन मीटिंग है वो समय 8 बजे का दिया हुआ था, और ये जो भी समय है अभी से लेकर मीटिंग की शुरुआत से लेकर मीटिंग की समाप्ति तक, सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, उसकी जय जयकार हो। और परमेश्वर अपने जितने भी चुने लोग हैं उनके ऊपर प्रभु अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखे। हालेलुया। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए आइए हम मीटिंग की शुरुआत करें। जिस तरह आप सभी लोगों को मालूम है कि हम प्रभु के जो लोग हैं, बिना प्रार्थना के और बिना दुआ के हम कोई भी कार्य अपने जीवन का या कोई भी कार्य प्रभु का हम नहीं करते। तो आइए, जितने भी भाई बहन मुझे सुन और देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे पूरी तरह सुन और देख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिस भाई बहन को प्रार्थना की जरूरत है अपने विषय में, अपने जीवन के बारे में, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप इस मीटिंग में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम ऑनलाइन मीटिंग के बाद, मीटिंग के समाप्ति के बाद हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। तो आइए, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, इस पल के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आराधना संदेश मिनिस्ट्री मथुरा से प्रभु जी, पास्टर ईडी सिंह जी का, ब्रदर हिमांशु रोबिन सिंह जी का, और खासकर प्रभु ब्रदर नागेश बेलकर जी का, जिनके द्वारा प्रभु मुझे मौका दिया गया कि प्रभु मैं उस वचन को बता सकूं जो वचन प्रभु तूने आज हमें दिया। प्रभु परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह प्रभु आप सभी लोगों पर बनी रहे प्रभु। इस मिनिस्ट्री के ऊपर और मिनिस्ट्री को चलाने वाले पास्टर ईडी सिंह जी, हिमांशु ब्रदर के ऊपर आपका अनुग्रह दया हो प्रभु। इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी सेवकाई को बढ़ाना परमेश्वर। और जो भी प्रभु इस पेज में, प्रभु आराधना संदेश मिनिस्ट्री में जो
प्रभु के दास इस मीटिंग में आ चुके हैं और आ रहे हैं प्रभु अपने वचनों को लेकर, आपके उस सुंदर पवित्र वचनों को लेकर जो आ रहे हैं, उन सभी लोगों को इसी तरह मौका देते रहिए मेरे परमेश्वर, कि तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह और तेरी करुणा सबके ऊपर प्रभु। आपने मुझे मौका दिया परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। और प्रभु इस आराधना संदेश मिनिस्ट्री को और इसको चलाने वाले सेवकों को भी आपके हाथ में सौंपते पिता। प्रभु जी देखने सुनने वालों को आशीर्वाद बरकत देना पिता। और प्रभु जिस काम के लिए आपने हमें चुना उसी काम के लिए भरपूर इस्तेमाल करना पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मांगते पिता। मैं अपने आप को भी नम्र दीन करते प्रभु तेरे सम्मुख आता हूँ पिता, और तेरी आराधना और तेरी जय जयकार करता हूँ पिता। प्रभु जिस तरह अब तक आपने हमें संभाला प्रभु आगे संभाला। प्रभु जी तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति करते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते प्रभु। इस वक्त आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता मदद करे। और जो भी वचन का प्रचार हम करने जा रहे हैं प्रभु, सारा वचन आपकी ओर से और आपके दिखाए मार्ग पर चलने वाले बने पिता। देखने सुनने वाले प्रभु आशीर्वाद बरकत पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए और तेरे नाम की गवाही देने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर मीटिंग के अंत तक हमारी सहायता और मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंपते पिता। और ये सारी प्रार्थना इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग के लिए आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और जितने मुझे देख और सुन पा रहे हैं प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। क्या ही सुंदर समय और क्या ही सुंदर पल प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके। जितने भी मेरे भाई बहन हैं मसीह में, मेरे भाई बहन हैं जितने भी ऑनलाइन हैं, आप जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने हमें जुड़ना सिखाया है और हम जुड़ते रहेंगे और एक साथ रहेंगे और प्रभु की महिमा भी करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु मसीह की जय। तो आइए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा करते हुए साथ दीजिए कि हम प्रभु की आराधना कर सके और प्रभु को महिमा दे सके और उसकी जय जयकार कर सके। आइए भजन में जाएंगे, स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, आइए प्रभु की महिमा हो। आइए आइए मिलकर आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना के साथ साथ प्रभु की स्तुति में जाएंगे। मैं आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रेरित वीरू इज़राइल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और इस वक्त मैं अपने चर्च में हूँ और चर्च में ही मैं ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहा हूँ। और मैं बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि प्रभु मुझे ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, इस पेज के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इसी तरह मिनिस्ट्री में लोगों को और आपको भी, हमें भी बढ़ाते रहे और प्रभु अपनी महिमा के लिए भरपूर इस्तेमाल करे। हालेलुया, आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन में जोत जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय, और हमें जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सचमुच आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आपके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है, और इस दुनिया के लिए बनाया है। और जो इस दिन में जी रहा है वो प्रभु का है और वो परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस ऑनलाइन लाइव सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं मैं। मेरे मसीह में सारे मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को शांति मिले और प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करे और परमेश्वर हमेशा आपको उन्नति में रखे। खासकर मैं फिर से मैं नाम लेना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं आराधना संदेश मिनिस्ट्री मथुरा का और उसको चलाने वाले पास्टर ईडी सिंह जी का और ब्रदर हिमांशु का और ब्रदर नागेश जी का। वेलकम हो, स्वागत हो, स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष बरकत दे, आपके पेज को और पेज में आने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सचमुच परमेश्वर महान है। धन्यवाद की स्तुति हो, धन्यवाद की महिमा हो। धन्यवाद करते हुए प्रभु के समूह का हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु मसीह की जय। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ये साधो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सेवा पूरी मैं करूं, ऐसा दो इनाम, और प्रभु ऐसा दो मुझे वरदान। हालेलुया। हर प्रभु का दास, हर प्रभु को मानने वाला यही एक चाहत रखता है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मुझे वो इनाम दीजिए, वो मुझे गिफ्ट दीजिए, वो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई और सेवा में बढ़ सकूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए वचन पे जाएंगे और वचन पे जाने के लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपके चरणों तले आता हूँ पिता, तेरी महिमा करता हूँ पिता। जो भी आज का वचन है प्रभु, वचन आपकी ओर से प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम की स्तुति, हम आपके नाम की आराधना करते पिता। और हम धन्यवाद करते हैं पास्टर एडी सिंह जी का, हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर हिमांशु रोबिन सिंह जी का, हम धन्यवाद करते हैं पिता नागेश बेलकर जी का, और धन्यवाद करते हैं पिता इस पेज का, आराधना संदेश मिनिस्ट्री जो कि मथुरा में चल रही प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं प्रभु। आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस वचन के लिए धन्यवाद जो वचन आपने हमें इस वक्त दिया प्रभु, वचन का प्रचार कर सके और देखने वाला और सुनने वाला विश्वास करे और तेरी महिमा करने वाला और तेरी गवाही देने वाला बने पिता। धन्यवाद करते पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते, स्तुति आराधना करते हैं, जय जयकार करते पिता। और इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, और आगे का समय आपके सुरावर हाथों में देते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते हो पिता। मीटिंग की शुरुआत से लेकर मीटिंग के अंत तक हमारी सहायता मत करना, अपने स्वदूतों की नियमित हमारी रक्षा करना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। और इस वक्त की विनती प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता इस वचन के लिए, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया था परमेश्वर का आज के समय के लिए, आज के पल के लिए। प्रभु की स्तुति हो,
प्रभु की आराधना हो। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख और सुन पा रहे हैं, फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वचन हमारे लिए भी है और आपके लिए भी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वचन होते हैं ये प्रभु के दास से शुरू होते हैं और ये वचन आप जैसे सुनने और देखने वालों के ऊपर ये लागू होता है। हालेलुया। प्रभु हमें भी आशीष दे और प्रभु आपको भी आशीष दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, जैसा कि आज का जो वचन है, वचन मैंने पहले से ही इस पेज में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप उस वचन को ग्रहण कर सकते हैं और उस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष, बरकत, शिक्षा, जीवन, चंगाई और छुटकारा दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आइए वचन की ओर जाएंगे। प्रियजनों, आज का जो वचन है, आज का जो विषय है जीवन में चंगाई के साथ छुटकारा। हालेलुया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दो चीजों में बांटा गया है। पहला सुसमाचार इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए इस दुनिया में आया और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उसे मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा। तो ये सुसमाचार हम हर समय, हर मीटिंग में, हर ऑनलाइन में, हर ऑफलाइन में और चर्च मिनिस्ट्री में भी देते रहते हैं। तो प्रियजनों, जैसे कि सुसमाचार प्रेम के बारे दिया जाता है, शिक्षा के बारे दिया जाता है, जीवन के बारे दिया जाता है, पर एक दूसरा भी सुसमाचार है। गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई भी देता है और छुटकारा भी देता है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ चंगाई भी देता है और छुटकारा भी देता है। तो आज विषय है जीवन में चंगाई के साथ छुटकारा, यानी कि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम चाहिए, प्रभु की शिक्षा चाहिए, प्रभु का ज्ञान चाहिए, पर साथ में चंगाई भी चाहिए और छुटकारा भी चाहिए। तो आज चंगाई के विषय में वचन है। वचन तो वैसे बहुत सारे हैं बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, पर हमने उसमें से कुछ वचन आप लोगों के लिए निकाल के रखा है कि आप उस वचन के द्वारा शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर चंगाई पाएं और छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए, जो भाई बहन मुझे देख और सुन पा रहा है, अगर आप पूरी तरह मुझे क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी विषय में आप प्रेयर प्रार्थना हमसे करवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में भी इस वक्त भी प्रार्थना करेंगे मीटिंग के अंत में, और हम अपने चर्च में भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, अपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीजिए और आज का वचन जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। तो पहला वचन है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 6 अध्याय वचन 2। हालेलुया। पहला वचन है भजन संहिता 6 अध्याय वचन 2। उसमें क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु इस वचन सुनाने के द्वारा और आपके सुनने के द्वारा प्रभु आपको और हमें बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। तो क्या लिखा है, ध्यान से सुने। लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। हालेलुया। प्रियजनों,
ये वचन भजन संहिता में लिखा हुआ है और लिखने वाला दाऊद है। और दाऊद जो लिख रहा है वो अपने विषय में लिख रहा है, अपने बारे में परमेश्वर को बता रहा है। और वो क्या कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। यानी कि शायद दाऊद राजा बीमार है, शायद मन का टूटा हुआ है, शायद किसी विपत्ति में है, शायद किसी परेशानियों में है। तो यहां पर वो दाऊद राजा परमेश्वर से गुहार कर रहा है और कहता कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। वो कहता है मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। यानी कि हर व्यक्ति जो बीमार है, आत्मा में की कमी है, मन से टूटा हुआ है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो। जैसे कि वचन में आया है, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय वचन 3 में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए हम नहीं समझ सकते, पर परमेश्वर हमारे बारे सब कुछ जानता है। तो उसी को हमें जानने की जरूरत है कि उसका वचन हमें क्या कहता है। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। सचमुच जिस तरह राजा दाऊद परेशान था, बेचैन था और वो प्रभु की दया और अनुग्रह को मांग रहा है, उसी तरह आज भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर यहोवा के आगे दुहाई देते हैं और गुहार लगाते हैं कि हे परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। ये दाऊद राजा का लिखा हुआ वचन है जो कि परमेश्वर से बात करने का एक सॉल्यूशन है। और परमेश्वर से बात करना अच्छी बात है। और हम प्रभु के लोग हैं, हम जितना ज्यादा समय प्रभु में बिताएंगे, जितना ज्यादा संगति में बिताएंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना में बिताएंगे, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो अगर आप बेचैन हैं, परेशानी में हैं, अगर आप बीमार हैं, आत्मा में कमजोर हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, मन टूटा हुआ है, तो आज ही गुड़गे टेक कर, आज ही घुटने टेक कर लेग डाउन होकर प्रार्थना करें और उस परमेश्वर यहोवा से ये प्रार्थना कीजिए जो प्रार्थना, जो वचन में दाऊद राजा कह रहा है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, आप भी प्रभु से अनुग्रह की गुहार और आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और वो कहता है कि मैं कुम्हला गया हूं, मैं बहुत हताश हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं परमेश्वर, और इतनी बेचैनी मुझे हो रही है कि मेरी हड्डियों में मुझे कमजोरी महसूस हो रही है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं और मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूं। प्रियजनों, जब इंसान निर्बल होता है, कमजोर होता है, वीक में होता है, तो उसी समय वो परमेश्वर को याद करता है। तो जिस तरह राजा दाऊद याद कर रहा है, उसी तरह मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमें भी परमेश्वर यहोवा के आगे ये गुहार और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे तो चंगा कर। हालेलुया। चंगाई कौन देता है? चंगाई या तो डॉक्टर देता है या तो परमेश्वर देता है, पर जो चंगाई परमेश्वर देता है वो डॉक्टर नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर चंगाई नहीं दे सकता। चंगाई देने का काम और अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, और वो परमेश्वर ने वो अधिकार अपने पुत्र यीशु को दिया है। हालेलुया। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते, चंगाई पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते, अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, तो आज ही घुटने टेके प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। यानी कि आपको चंगाई देने वाला और कोई नहीं है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन में कहा था कि अब तक तुम लोगों ने कुछ नहीं मांगा मेरे नाम से, मेरे पिता से, तो अब मांगो। हालेलुया। अब मांगो, तो मांगोगे तो दिया जाएगा। तो प्रियजनों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घुटने टेके प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, निवेदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए उसका, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए, पिता आपको देगा। हालेलुया। तो इस वचन में प्रभु का वचन कहता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर नम्र और दीन होकर प्रभु के सम्मुख जाएंगे, तो आपको चंगा भी करेगा और आपको छुटकारा भी देगा, और आपके एक एक हड्डियों को जो कमजोर है वो मजबूत भी करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे मसीह में भाई बहनों। सचमुच आज का मौका जो भी प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु इस मौके को जो आपको दिया है, आज मौके को द्वारा आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके, उसके हर पवित्र वचन को ग्रहण कर सके। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा वचन दे दिया है, आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं और वचन पढ़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। फिर दूसरे में लिखा है, भजन संहिता 30 अध्याय वचन 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। ये भी वचन भजन संहिता से लिया है, और वचन में वो कहता है, दाऊद राजा कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। कहने का मतलब है कि जब हम सच्चे मन से विश्वास करके हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, हम जब दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और सुनने के बाद हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो जब वो परमेश्वर हमारी दुआई, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो वो हमें चंगाई देता है, वो हमें चंगा करता है। कारण क्यों ना चंगा करे? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, सब के सब परमेश्वर के संतान होने के वारिस है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के संतान हैं, आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम भी हैं और आप भी हैं। प्रियजनों, विश्वास में बने रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे और उसे कहते रहे कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। यानी कि हमने मुसीबत में, परेशानियों में, ऐसे हालातों में, ऐसी स्थितियों में हमने परमेश्वर की दुहाई दी, हमने प्रार्थना की, हमें उसके आगे गिड़गिड़ाए, हम अपना जो भी कुछ है अपने दिल का सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख रखा, तो उसने हमारी प्रार्थना को सुना और सुनकर उत्तर दिया और हमें चंगाई दी। हालेलुया। चंगाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, और वो परमेश्वर से चंगाई तभी मिलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के संगति में बने रहे, अगर आप प्रभु के बंदगी में बने रहे, अगर आप प्रभु के वचनों में बने रहे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ बनने को तैयार है। हालेलुया। वो वचन में कहता है, पत्रस में लिखा है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। वो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें पवित्र बनने की जरूरत है, हमें जरूरत है पवित्र बनने की, हमें जरूरत है पवित्रता में जीने की, हमें जरूरत है उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करने की। फिर दूसरे वचन में क्या लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसे तुम भी पूरी तरह अपने चाल और चलन के द्वारा, अपने उठने बैठने चलने फिरने के द्वारा भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। यहाँ पर धर्म बदलने के लिए नहीं कहा गया, अपनी जात बदलने के लिए नहीं कहा गया। प्रभु यहाँ कहता है कि जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनने की जरूरत है। हमें मालूम है हम पापी हैं, हमें मालूम है हम अपराध करते हैं, हमें मालूम है हम गुनाह करते हैं, पर प्रभु सारे गुनाहों के, सारे अपराधों को और सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। तो यहाँ पर भजन संहिता 30:5 में लिखा है, भजन संहिता 30:2 में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुआई दी और तूने मुझे
चंगा किया। यानी कि हमने प्रभु से प्रार्थना की और हमने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के आगे घुटने टेके प्रार्थना की और उसने हमारी प्रार्थना को सुना, उसने हमारी दुहाई को सुना, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना, हमारा रोना को, रोने हुए आंसू को देखा और उसने देखते ही, हमारी प्रार्थना को सुनते ही, हमारी दुहाई को सुनते ही उसने हमें चंगाई दे दी। हालेलुया। और उस चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया है, विश्वास वाला और प्रार्थना वाला। और ये जो भी हमें जीवन मिला है, ये जीवन मिला है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। फिर लिखा है भजन संहिता 30 अध्याय वचन 5 में। आज का जितना भी वचन मैं आपको बोल रहा हूं, कह रहा हूं, ये चंगाई के विषय में है। यानी कि चंगाई का भी एक सुसमाचार है। गुड न्यूज ये भी है कि परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई भी दे सकता है और हमें छुटकारा भी दे सकता है। चाहे आप बीमार हालत में हैं, चाहे किसी विपत्ति में हैं, किसी परेशानियों में हैं, किसी जादू टोने से घिरे हुए हैं या किसी भी शैतान के हाथों में गए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, चंगाई और छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आपको मिल सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। मैं अपने बारे कुछ कहूं तो मैं तो इतना कहूंगा कि मुझे प्रभु को ग्रहण हुए तकरीबन 11 साल हो गए और इस 11 साल पहले मैं अलग ही अन्य जातियों में था। मैं प्रभु को नहीं मानता था, विश्वास नहीं करता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, उससे पहले मैं बहुत बीमार था, बहुत मेरी हालत खराब थी। मेरे किडनियों में पथरियां थी, 6 पथरियां थी। बहुत इलाज कराया, मुझे कहीं फर्क नहीं पड़ा। पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और ग्रहण करने के द्वारा मैंने पापों की क्षमा में मांगी, मैंने पश्चाताप किया, तौबा किया और सच्चे दिल से यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में जब मैंने ग्रहण किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी सारी किडनियों की पथरियां बिना ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के चली गई। हालेलुया। उस चंगाई के द्वारा मेरा छुटकारा हुआ और छुटकारे के साथ साथ मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। और जब मैंने यीशु को कहा कि प्रभु बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो ये जनों, किसी भी बात की चिंता मत करें। ये चंगाई का सुसमाचार जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये जो गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, ये खुशखबरी मैं ये दे रहा हूँ, ये सुसमाचार का दूसरा भाग है। यानी कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का ज्ञान और जीवन के साथ साथ प्रभु का दूसरा सुसमाचार है चंगाई देना। वो चंगाई यीशु दे सकता है। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा यीशु हमें जीवन दिया है, तो जीवन में हमें चंगाई भी देगा और छुटकारा भी देगा। चाहे आपके ऊपर बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना आई हो, आपके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति क्यों ना आई हो, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी शैतानी हरकत या शैतानी षड्यंत्र, काला जादू टोना कुछ भी किया होगा, प्रभु यीशु के नाम में आपको चंगाई भी मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा भी मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि तकरीबन आज 11 साल से मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और अपना जीवन यीशु को दिया और आज उदगीर महाराष्ट्र में मैं सेवकाई कर पा रहा हूँ। तकरीबन 4 साल से मैं प्रभु की सेवकाई यहाँ कर रहा हूँ और प्रभु की दया और कृपा अनुग्रह है कि प्रभु की सेवकाई बड़े हिम्मत से और बड़े ताकत से, सामर्थ्य से कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी। हालेलुया। हमारे ऊपर प्रभु की अनुग्रह है, वो ही हमारे लिए काफी है। तो अपना रोना पिटना छोड़ दीजिए और प्रभु को महिमा देना शुरू कीजिए। जितना समय आप प्रभु को देंगे, उतना ही समय प्रभु जल्दी से जल्द प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपको हर बीमारियों से, हर तकलीफों से चंगाई भी देगा और आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो लिखा है 30 में 5 लिखा है, उसका क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। प्रियजनों, वचन भजन संहिता 30 में 5 क्या कहता है? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है। आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे गुस्से में है, आपसे क्रोध में है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका गुस्सा, उसका क्रोध सिर्फ क्षण भर का है। परमेश्वर गुस्सा नहीं करते। लोग गुस्सा करते, मनुष्य गुस्सा करते हैं, पर परमेश्वर गुस्सा क्रोध नहीं करते।
गुस्सा क्रोध उसी से करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु की शिक्षाओं को नहीं मानते और खासकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते, उनसे क्रोधित होते। पर जो यीशु को अंगीकार करता है, जो यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, सचमुच परमेश्वर का दया और उसका अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। यस, प्रभु का गुस्सा, प्रभु का क्रोध आपके लिए, हमारे लिए क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की, मतलब खुशियां, आनंदित जीवन भर के लिए हमें देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिस तरह एक संसारिक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है और प्रेम करता है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने चुने लोगों को ताड़ना भी देता है तो प्रेम भी करता है। तो उसी प्रेम को हम एक्सेप्ट करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने प्रेम हम पर प्रकट किया। बड़ी बात यही नहीं कि हमने उससे सबसे पहले प्रेम किया, बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्रेम किया, और प्रेम का दूसरा नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। और जो यीशु को ग्रहण करता है उसने प्रेम को ग्रहण किया, उसने जीवन को ग्रहण किया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो प्रियजनों, अगर हम स्वर्ग के राज्य में अगर जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यीशु के रास्ते पे, यीशु के सत्य वचन पर और उसके दिव्य जीवन को ग्रहण करे और प्रभु की महिमा करे और परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है कि जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े। हाँ, आपको मालूम है कि लोग रात रात भर रोते हैं, तकलीफों में, परेशानियों में होते हैं, बीमारी हालतों में आते हैं। ये तकलीफें रात को ही क्यों आती है? ये तकलीफें रात को इसलिए आती है क्योंकि अंधेर का समय होता है और शैतान भरपूर जीवन में काम करता है। और जो विश्वास में बने रहते हैं, जो यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर कोई अंधेर नहीं पड़ सकता, क्योंकि रात के समय तो हमारा रोना पीटना होता है, पर सुबह का समय हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वचन में, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय वचन 12 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधेर में, अंधकार में नहीं रह सकता। तो प्रियजनों, हम पहले अंधकार में थे, पर आज हम अंधकार में नहीं हैं, आज हम उजाले में हैं, और उजाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और उस जगत की ज्योति को हम धन्यवाद करते हैं और यीशु को धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जीवन में एक अंधकार के जीवन में एक रोशनी बनकर आया और हमें एक दीपक के समान, एक रोशनी के द्वारा हमें बढ़ा रहा है और परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बना रहा है, रिश्ता बना रहा है। आज हमारा रिश्ता, आज हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, और हमें अपना रिलेशन, हमारा रिश्ता जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के साथ जोड़ना है और परमेश्वर की शिक्षाओं पर और परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की इच्छा और यीशु की शिक्षाओं पे चलते रहें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है, फिर भजन संहिता 103 अध्याय वचन 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। प्रियजनों, मनुष्य कितना ही पाप कर ले, कितने ही गुनाह कर ले, कितने ही अपराध क्यों ना कर ले, उसके सारे अधर्मों के कामों को, उसके सारे दुष्कर्मों को, उसके सारे कुकर्मों को, उसके सारे के सारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को परमेश्वर पल भर में क्षमा करना जानता है। बस सच्चे मन से परमेश्वर के ऊपर, उसके पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखें और प्रभु का धन्यवाद करते रहे और घुटने टेके और पश्चाताप कीजिए कि दोबारा आप गुनाहों में, पापों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। अगर आप तौबा करते, पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको क्षमा मिल जाएगी, आपको प्रभु क्षमा कर सकता है। इसलिए वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों के काम को क्षमा कर सकता, आपके सारे अपराधों को प्रभु क्षमा कर सकता, आपके आज सारे अधर्म के कामों को क्षमा कर सकता। बस एक मन बना लीजिए और परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि वही हमें क्षमा दिलाने वाला है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था और क्रूस पे चढ़ चुका था और कलवरी पहाड़ पे
उस क्रूस पे चढ़कर और अपने पिता से क्या कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे। हालेलुया। वो क्षमा की गुहार किसने की थी? वो दुहाई किसने दी थी? प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। किसके लिए? हमारे लिए। तो वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है हमारे जीवन में, वो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, क्योंकि हमने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे रखा है। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर लिखा और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तुम्हारे अधर्मों के कामों को क्षमा कर सकता है और वो तुम्हारे आपके सारे रोगों को चंगा भी कर सकता है। तो आप बीमार हैं, अगर आप परेशानियों में हैं, आप कलेशों में हैं, आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आज ही घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। आज ही आपको प्रभु आपके अधर्म के, आपके पापों की क्षमा देंगे और प्रभु आपके रोगों को चंगा करेगा, क्षण भर में चंगा करेगा, क्षण भर में चंगा करेंगे। आप देरी मत कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि आप उसके निकट जाइए तो प्रभु आपके निकट आ जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, शैतान को मौका मत दीजिए, शैतान को अवसर मत दीजिए। ये अवसर बहुत बहुमूल्य है, ये समय बहुत ही कीमती है। जितना जल्दी हो सके अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को मान लीजिए और घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए और उस परमेश्वर के आगे दुहाई दीजिए जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो पुत्र और कोई नहीं है, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। जो पुत्र हमारे लिए जान दे सकता है, वो पुत्र हमें जीवन भी दे सकता है, वो पुत्र हमें चंगाई भी दे सकता है, वो पुत्र हमें छुटकारा भी दे सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई के साथ अगर छुटकारा चाहिए तो यीशु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको प्रभु जरूर चंगाई देगा और प्रभु आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है भजन संहिता 103 का 4 में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लगता। हाँ, आपके प्राण को मौत के मुंह से भी प्रभु निकाल सकता है। विश्वास कीजिए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया था ना, यीशु आपको भी विपत्तियों से, आपके प्राणों को मौत के मुंह से निकाल सकता है, नाश होने से बचा सकता है। बस अपने पापों को मान लीजिए, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, जो भी आपने जिंदगी में, जीवन में कोई भी गुनाह अपराध किया है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो अन्य जाति के लोग हैं, जो देख और सुन पर, उनको भी मैं कह रहा हूं, और जितने लोग प्रभु में रहकर भी जो पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि अन्य जाति के लोग ही पाप कर रहे हैं, पर आज के समय में कुछ प्रभु के लोग, कुछ विश्वासी लोग भी पाप और गुनाह कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि जहां से तू गिरा था वहीं से उठकर खड़ा होकर तू मुझसे प्रार्थना कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, पतरस को कहा है कि 7 गुना नहीं 70 गुना तू अपने भाई को क्षमा कर। हालेलुया। हमें अपने गुनाहों को, पापों को मानना है तो क्षमा हमें परमेश्वर से मिलेगी। और अगर हमने एक दूसरे का दिल दुखाया, अगर हमने किसी का दिल दुखाया, तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को क्षमा कर देंगे तो परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को, अपराधों को आने वाले समय में क्षमा कर देगा। तुम क्षमा कर दो, तुम लोगों को माफ कर दो, तो प्रभु भी तुम्हें माफ कर देगा। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। हालेलुया। वो हमारे प्राणों को बचा लेगा, मौत के मुंह से बचा लेगा, हमें मरते मरते बचा लेगा, मौत के मुंह से बचा लेगा, विपत्तियों से बचा लेगा, कलेशों से बचा लेगा, शैतान के षड्यंत्रों से बचा लेगा, शैतान के हर हरकतों से, जादू टोने से, हर चीजों से हमें हमारा परमेश्वर नाश होने से बचा लेगा। हालेलुया। इस तरह वचन में आया है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। कि जो कोई उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें नाश नहीं करना चाहता, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और वो जीवन अगर हमें चाहिए तो आज ही हमें अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मान लेना है और परमेश्वर को धन्यवाद करना है और उसके पुत्र यीशु को महिमा देना है कि जिस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये जीवन मिला। हालेलुया। फिर लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, प्रभु आपके ऊपर करुणा करेगा, प्रभु आपके अनुग्रह करेगा, बशर्ते तभी
जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मान लेंगे और तौबा कर लेंगे और पश्चाताप करेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं जीवन में कभी भी कोई भी गलती, गुनाह, पाप तेरे विरुद्ध नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करते, सच्चे मन से, विश्वास से प्रार्थना करते, रो के या गिड़गिड़ा के करते हैं, तो विश्वास कीजिए वो आपको करुणा और दया का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। लोगों को सोने का, चांदी, सोने का, हीरे का मुकुट पहनाया जाता राजा महाराजों को, पर यहाँ पर प्रभु आपके ऊपर करुणा का और दया का मुकुट, मतलब अपना आशीर्वाद, आपको आशीष और आपको ऐसा जीवन देगा जो मुकुट से भी, सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर सदा होते रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है मरकुस की किताब 5 अध्याय वचन 34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। हालेलुया। ये भी वचन प्रभु यीशु मसीह का है। ये नया नियम की किताब में, मरकुस की किताब 5 अध्याय वचन 34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमारा जितना ज्यादा विश्वास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर होगा, अगर हम बीमार हालत में हैं, हम विपत्तियों में हैं, हम कलेशों में हैं, किसी भी समस्या में पड़े हैं, अगर हम परमेश्वर के पुत्र, यहोवा के पुत्र, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं, तो विश्वास कीजिए हमको चंगाई मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हम चंगे हो चुके हैं, हमें चंगाई मिल चुकी है, हमें चंगाई के साथ छुटकारा मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। फिर लिखा, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु का वचन कहता है कुशल से जाओ, खुशी, आनंदित होके जाओ और इस बीमारी से बचे रहो। हालेलुया। प्रभु हमें पापों से बचा रहा है, प्रभु हमें कलेशों से बचा रहा है, परमेश्वर हमें हर तरह के शैतानी षड्यंत्रों से बचा रहा है, परमेश्वर हमें हर विपत्तियों से बचा रहा है और कह रहा है कुशल से जाओ, तुम बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। जिस तरह बाइबल का वचन, पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, यशाया की किताब 41 अध्याय वचन 10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। सचमुच हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो वचन हमें देता है, उस वचन को हमें ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो वचन को, जिस तरह आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो उसके वचनों को भी ग्रहण करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। जितना ज्यादा हम वचन का मनन करेंगे, जितना ज्यादा हम वचन का प्रचार करेंगे, वचन को समझेंगे, उतने प्रभु हमें चंगाई भी देगा और छुटकारा भी देगा और हमें जीवन भी देगा। हालेलुया। इसलिए हमें हर बीमारियों से बचना है, हर तरह के शैतान रूपी बीमारियों से बचना है, हर शैतान रूपी मनुष्य से बचना है जो हमें बरगला रहे हैं, हमें भटका रहे हैं, हमें भरमा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरमाने वाली आत्मा बहुत घूम रही है, गली गली में, शहरों में, बड़े बड़े मीटिंगों में, बड़े बड़े मेगा चर्च में घूम रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, जहां 2 या 3 होते हैं, मतलब घरों में पति, पत्नी और बच्चे, यानी 2 या 3 जहां भी होते हैं, प्रभु उनके सम्मुख, उनके बीच में होता है। तो आप भी अपने घर में अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और विश्वास में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आप पर दया, आप पर करुणा बनाए रखेगा और आपको हर बीमारी, हर तकलीफों से, हर परेशानियों से, हर कलेशों से और हर तरह के शैतानी रूपी वचनों से और शैतानी रूपी लोगों से आपको बचा रखेगा। इसलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रियजनों, यीशु पर भरोसा, विश्वास बनाए रखे और किसी भी बात की चिंता ना करे। बोलो यीशु मसीह की जय। अगला वचन है नया नियम, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय वचन 12। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का ये वचन जीवित है, जीवित वचन है, और जीवित वचन सिर्फ जीवित परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। प्रियजनों, जिस तरह आज शैतान शर्मिंदा है,
उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जीसस इज अलाइव। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे हृदयों में हैं, हमारी आत्माओं में हैं और हमारे जीवन में। हमारा यीशु जिंदा है और वही यीशु जिंदा जीवित वचन और प्रबल है, हमारे पर प्रबल है। जो भी वचन हम पढ़ते हैं वो वचन हम पर लागू हो जाता है और हमें उस जीवित वचन के ऊपर और उसके प्रबल वचन के ऊपर ध्यान देना है। और क्योंकि उसका हर एक वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, दो धारी तलवार है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से हमारा रक्षक है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है वचन के द्वारा और हमें हर तरह की समस्याओं से निकाल भी रहा है और हर परेशानी से निकाल रहा है और हमें दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। आज हम जो भी सांस लेते हैं, हमारी जो भी सुबह सांस लेनी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं वो जीवित भी है और वो प्रबल भी है। हालेलुया, और दो धारी तलवार से भी चौंका है। इतना तेज है उस वचन के ऊपर, उस वचन के ऊपर इतना तेज है, इतना प्रबल है, इतना प्रभाव रहित है कि सुनने वाला सुनते ही चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो फिर लिखा है जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके पार वार छेदता है। परमेश्वर का वचन हृदय को छेद देता है। परमेश्वर का वचन चीरता हुआ, इंसान को चीरता हुआ निकल जाता है। वो समझाना चाहता है। आपको लगता है कि वचन मेरे तक नहीं पहुंच सकता, वो वचन मेरे हृदयों में लगता है। वो वचन मैं अपने कानों के द्वारा सुनता हूँ, वो वचन मैं आंखों के द्वारा देखता हूँ, वो वचन मैं इन मुंह के द्वारा जब पढ़ता हूँ तो वचन मेरे ऊपर प्रबल हो जाता है। वो प्रबल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया, तो वो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके पार वार छेद देता है। यानी कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह पहुंच जाता है, आ जाता है। और बाइबल का वचन ये भी कहता है कि विश्वास सुनाने से नहीं सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से। तो प्रियजनों, वचन सुनते रहें, वचन अपने पास्टरों से सुनते रहें, अपने प्रभु के दास से सुनते रहें, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, जो भी प्रभु का वचन सुनाते हैं, सुनाते उन वचनों को सुनते रहें और प्रभु विश्वास बनाते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। क्योंकि फिर लिखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रियजनों, परमेश्वर आपके मनों को जानता है, परमेश्वर आपके भावनाओं को जानता है और प्रभु मन और भावनाओं को देखते हुए परमेश्वर अपने वचन का प्रभाव आपके ऊपर करता है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर है और सचमुच आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कल, आज और कल युगाना युग एक सा है। प्रियजनों, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। प्रियजनों, प्रभु यीशु में कभी नहीं बदलता। बदलते हैं तो आप, और प्रभु आपको बदलना चाहता है। अपने सोच के द्वारा बदल दीजिए, अपने देखने के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, विचार की धाराओं के द्वारा अपने हृदय को बदल दीजिए। हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आपको पापों से बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको नरक जाने से बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक स्वर्गीय देह देना चाहता है और स्वर्गीय देह को पाने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर मसीह की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा अगला वचन, याकूब की किताब 5 अध्याय वचन 14 लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विश्वास। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है और अगर आप मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा, तो विश्वास कीजिए आज यीशु आपके जीवन में आ चुका है। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी कि विश्वास से की हुई प्रार्थना, अगर हम किसी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर किसी विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, किसी भी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, विश्वास की प्रार्थना करते हैं, अगर वो बीमारों में है, अगर वो किसी भी बोझ में दबा हुआ है, किसी भी शैतान ने उसको दबा के रखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी
बच जाएगा। वो बीमार से भी बच जाएगा और रोगों से बच जाएगा और हर तरह के कलेशों से भी बच जाएगा। पर विश्वास की प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हम विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला। हालेलुया। फिर लिखा है और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। ये जनों, आज का जो वचन है चंगाई के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने की भी ताकत रखता है। बीमारों को चंगा कर सकता है, बीमारों को हर तकलीफों से निकाल सकता है। आज कितने बड़े से बड़े केसेस ऐसे होते हैं तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि जाओ इसकी सेवा करो, ये 3 महीना या 2 महीने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी गवाही देना चाहूँ तो हमारे चर्च में, हमारे मिनिस्ट्री में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली में अब तक हमारे चर्च मिनिस्ट्री में कैंसर लोग चंगे हुए हैं, किडनी फेलियर चंगे हुए हैं, और हर तरह के ब्रेस्ट कैंसर, हर तरह के पैरालाइज व्यक्ति, जितने भी प्रार्थना के इस चर्च में हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली में लोगों ने चंगाई पाई है और लोगों ने छुटकारा पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास किया, और यीशु ने खुद कहा है कि मैं चंगा करने वाला हूँ। हालेलुया। वो आपकी एक एक हड्डियों को टूटने ना देगा और एक एक हड्डियों को बिखरने ना देगा। वो आपकी एक एक हड्डियों को जोड़ेगा, और आप जुड़ेंगे, आपकी हड्डियां जुड़ेंगी। अगर आपका मन टूटा है, अगर आपका विश्वास टूटा है, तो आज ही अपने उस नए विश्वास को पैदा कर लीजिए और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। फिर लिखा है प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उस व्यक्ति को जो बीमार है, जो चंगा होना चाहता है, जो प्रभु के नाम से चंगाई चाहता है, रिहाई चाहता है, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी पापों की क्षमा हो जाएगी। अगर मृत्यु की हालत में हैं, अगर आपकी हालात अच्छी नहीं, आप बीमार हैं, आप किसी भी स्थिति में, परिस्थितियों में फंसे हैं, तो आप अगर क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, तो प्रभु आपको बिस्तर में भी, आपके बेड में भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको क्षमा मिल जाएगी। विश्वास कीजिए, आप कहीं भी कैसी स्थिति में क्यों ना हो, जब जब परमेश्वर को याद करेंगे, जब जब प्रभु के आगे प्रार्थना दुआ करेंगे, अगर आपने गुनाह पाप अपराध किए हैं, अगर आप क्षमा भी मांगेंगे तो तुरंत उसी वक्त आपको क्षमा मिल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो पिता आपको क्षमा करना चाहता है। बस पश्चाताप कीजिए, गुनाह से, पापों से तौबा कीजिए और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास कीजिए और किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर उसके बाद आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। वो लिखा है पुराना नियम अय्यूब की किताब 19 अध्याय वचन 25। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पुराना नियम पवित्र शास्त्र बाइबल अय्यूब की किताब 19 अध्याय वचन 25। उसमें लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चित है, निश्चय मेरा परमेश्वर, भरोसे वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, हालेलुया, विश्वास योग्य परमेश्वर आज भी हमें छुड़ाना चाहता है। किससे? पापों से। किससे? बीमारियों से। किससे? कर्जों से। हर तरह के बोझों से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। एक न एक दिन वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आने वाला है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ यहाँ पर आने वाला है और हमें अपने साथ लेके जाने वाला। पर किन लोगों को? उन लोगों को जो निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं और प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं और प्रभु को सुसमाचार के कामों में लगे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को, अपने चुने लोगों को जरूर लेके जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर फिर मैं वचन रिपीट करना चाहता हूँ। लिखा है अय्यूब की किताब 19 अध्याय वचन 25 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, मुझे निश्चय हुआ है कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरे गुनाहों से, मुझे पापों से, मुझे अपराधों से, मुझे नर्क जाने से मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर जीवित है और वो अंत में मुझे उठाकर पृथ्वी पर खड़ा करेगा। आप बीमार में नहीं रहेंगे। आप किसी स्थिति में, आप किसी भी हालातों में रहे, परमेश्वर को आप जब जब पुकारेंगे, जब जब उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के प्रार्थना दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपको प्रभु गिराना चाहता है शैतान आपको, पर प्रभु आपको उठाना चाहता है। तो प्रियजनों, आज का यही वचन था। जीवन में चंगाई के साथ छुटकारा, ये कुछ वचन थे
जो हमने आपको बताया, वचन भी बताया और वचन का उदाहरण भी दिया है। और हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह वचनों पे बने रहे, किसी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके हालातों को भी जानता है, परमेश्वर आपके मनों को भी जानता है, परमेश्वर आपके हृदय को भी जानता है और परमेश्वर आपके जीवन के बारे जानता है। कोई जाने या ना जाने, पर परमेश्वर सब जानता है। इसलिए नम्र और दीन हो जाइए, अपने आप को परमेश्वर के आगे लाइए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए और पश्चाताप कीजिए, क्योंकि समय पश्चाताप का है। ये समय अपने गुनाहों को, पापों को मानने का है और अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करने का। अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, जीवन का अधिकार परमेश्वर को दीजिए। फिर देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको एक अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं आशा करता हूँ आज का ऑनलाइन मीटिंग बहुत आशीष और बरकतों वाला हुआ है, और सुनने वाला और देखने वाला, और जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रभु आज आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे और चंगाई के साथ आपको छुटकारा दे। और जिस भाई बहनों ने इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन मीटिंग में लिख के डाला है, मैं अभी इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए और विश्वास कीजिए कि आज प्रभु आपको चंगाई, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु आपके साथ सदा सर्वदा है, किसी बात की चिंता मत करें। मैं फिर प्रभु ने चाहा तो ज़रूर फिर अगले समय में जब भी आराधना संदेश मिनिस्ट्री पास्टर ईडी सिंह जी और ब्रदर हिमांशु और नागेश बेलकर जी अगर मुझे फिर से इनवाइट करेंगे, मैं फिर कोई ना वचन लेकर आऊँगा, और वचन वो होगा जो आपके जीवन का सुधार सके। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु है, और यीशु जब तक हमारे साथ है हम ना डरेंगे ना भयेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए मीटिंग को समाप्ति करते हैं और प्रार्थना की ओर जाते हैं। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते पिता आज इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। प्रभु इस मीटिंग में पहली बार मैं प्रभु आया हूँ, और पहली बार जो भी प्रभु में मीटिंग में जो भी वचन मैंने बोला है प्रभु, विश्वास करता हूँ वो आपकी ओर से था, वो प्रभाव रहित हो, और सुनने वाला और इस वचन को सुनने और देखने वाला आशीष बरकत पाए। जिन जिन भाई बहनों ने प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी डाली, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी इच्छाओं को पूरी करे। और जो बीमार हैं, जिनकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बॉडी में तकलीफ है, सर से लेके पाँव की तरह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी चंगाई को मांग लेते, उनके छुटकारे को मांग लेते पिता। आज की ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु इन सभी भाई बहनों को, जितने भी ब्रदर हैं, पास्टर है, साहिबान है, पास्टर साहिबान है, एल्डर है, ब्रदर है, जितने भी सेवक हैं, दास दासी, सभी को तुम्हारे हाथों में सौंपते पिता। इनकी सेवकाई को, इनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना पिता। प्रभु जी आराधना संदेश मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग फुल करना मेरे पिता। इनको चलाने वाले दास को भी आशीर्वाद करना मेरे पिता। इस पेज को चलाने वाले एडमिन को आशीर्वाद बरकत देना पिता। उनके परिवार को आशीर्वाद बरकत देना पिता। जितने भी नौजवान हैं, जितने भी नौजवान इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा देख और सुन पा रहे हैं, चंगाई के छुटकारे के पा रहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज उनके जीवन में तू कार्य करेगा, और कल की जो नई सुबह उनके जीवन में कार्य होगा, और प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने पिता। मैं प्रभु इन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु पास्टर ईडी सिंह जी को, ब्रदर हिमांशु को, ब्रदर नागेश बेलकर जी को आपके हाथों में सौंपता पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने ये मौका दिया है, और अगली बार भी मुझे मौका दीजिए कि मैं उस पवित्र वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं, और प्रभु इनको मैं बता सकूं कि सच्चा परमेश्वर कोई है तो सिर्फ वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता है। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इन सभी भाई बहनों को आशीष बरकत दे, और इस मिनिस्ट्री को, इस पेज को भी आगे बढ़ा, और जितने भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं सभी की सारी जरूरतों को पूरा कर, उनकी सहायता मत कर, चाहे वो प्रभु देश से हैं चाहे विदेश से हैं। मैं प्रभु देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तान से भी भाई जुड़े हुआ है, उस भाई को भी आशीष और बरकत देना मेरे पिता। परमेश्वर तेरी दया तेरी कृपा को मांगते पिता। मथुरा में रहने वाले लोगों को, मथुरा के मिनिस्ट्री को, मथुरा में जितने भी चर्च कलीसिया चले, सभी मथुरा के चर्च कलीसिया को आशीर्वादित करे पिता। और सोलापुर में प्रभु जी, सोलापुर में नागेश बेलकर जी हैं, उनको भी आशीष बरकत दे पिता। सुमेगा सिस्टर को, गिदोन पास्टर जी को आशीष बरकत देना मेरे पिता, जो कि गुड न्यूज सेंट्रल चर्च चलाते पिता, उन्हें भी आशीष बरकत देना मेरे पिता। धन्यवाद
धन्यवाद करते पिता। प्रभु परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली के और से प्रभु इन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति देते पिता। प्रभु हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, और हमें भी सेवकाई में बढ़ाए और अपनी योजना के अनुसार चलाए पिता। प्रभु ये समय पश्चाताप करने का, ये समय आगे बढ़ने का पिता। प्रभु हमारे द्वारा प्रभु लोग प्रभु ठोकर के कारण नहीं बल्कि उन्नति का कारण हो पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। सारा आदर महिमा देते पिता। सारे नौजवानों को, सारे पति पत्नियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको तुम्हारे हाथों में सौंपते, सबको अपने जोरावर हाथों में ले लीजिए और स्वर्गदूतों के निमित्त उनकी रक्षा करो, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, जिस तरह प्रभु अब तक आपने हमें संभाला, आगे संभालना। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाला आपको देते। बड़ी से बड़ी टेस्ट मनी गवाही आपके नाम को मिले पिता, और आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। ये सुंदर सा समय, सुंदर सा पल मुझे दिया, प्रार्थना करने का मौका दिया, वचन सुनाने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। ईश्वर की विनती, प्रार्थना, आराधना, संदेश मिनिस्ट्री, उनको चलाने वाले सेवक और राकेश ब्रदर को, सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनके जीवन में उन्नति हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हो। सारी प्रार्थना को आपके जीवित परमेश्वर के पुत्र, उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुने और कबूल ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और प्रभु ने चाहा फिर से मुलाकात होगी, फिर से नए वचन वो जो आपके जीवन को बदल दे। और प्रियजनों, हमें जीवन ही बदलना है, और जीवन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी सारी कंडीशन बदल जाएंगे, और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। प्रभु में बने रहो। प्रभु आपको सलामत रखे, और प्रभु यीशु मसीह में आपको हमेशा शांति मिले। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।